वबरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आबाइहि व अज़वाजिहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आबाइका व अज़वाजिका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माह सफरुल मुज़फ़्फ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना और बेशुमार औलिया किराम के औरासे मुबारका। अभी 2-3 दिन पहले सुल्तानुल औलिया हजरत दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपका शाहाना उर्से मुबारक मुझे नजर आ रहा है। बहुत सारे अफराद माशाअल्लाह दाता साहब के उर्से मुबारक में हाजिर थे। कैसी रौनकें, कैसी बहारें। 978 साल का तवील अरसा गुजर गया। 978 साल, 100 साल नहीं बल्कि 1000 साल होने को है। इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद आपकी अजमत में, आपकी शान में, फिक्र में कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्यों ज्यों वक़्त गुजरता जा रहा है दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की अजमत और शान में इजाफा ही होता जा रहा है। सुभान अल्लाह, कैसी रौनक है। सुभान अल्लाह। अब्बा जी किबला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाना कि जो लोग बदनसीब दाता साहब गौस पाक के उर्स को बिदअत कहते हैं, इनके बड़े भी पैदा नहीं हुए थे जब से दाता गंज बख्श अली अजवेरी का उर्स मुबारक हो रहा है। सुभान अल्लाह। खुले बुए वेख के तेरे दवारे आ गए। सिर्फ गुजरांवाला सियालकोट लाहौर के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग आए। सुभान अल्लाह। खुले बुए वेख के तेरे दवारे आ गए। सुन गमा दे मेहरमा दर्दां दे मारे आ गए। एक बुजुर्ग हुए हमारे, वो फरमाते थे कि दाता साहब गंज बख्श भी हैं और शीर बख्श भी हैं। शीर मैंने होता है दूध, कहते हैं ना ये शीर खार बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा। गंज बख्श भी और शीर बख्श भी, खालस दूध। सुभान अल्लाह। लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं और माशाअल्लाह रिज़्क बढ़ता जा रहा है। सुभान अल्लाह। सफरुल मुज़फ़्फ़र के दूसरे सफरुल मुज़फ़्फ़र के आखिरी दिनों में हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आपका उर्से मुबारक भी मनाया जाता है। सरहंद शरीफ और पूरी दुनिया में उशाक मनाते हैं। सबने देखा तेरे कदमों में जहांगीरी झुकी, सबने देखा तेरे कदमों में
झुकी, अल्लाह अल्लाह किस कदर ऊंचा तेरा दरबार है। इकबाल ने कहा था गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, उन्होंने अपनी गर्दन नहीं झुकाई थी, बल्कि ये दुनिया ने देखा, सब ने देखा तेरे कदमों में जहांगीरी झुकी। अल्लाह अल्लाह किस कदर ऊंचा तेरा दरबार है। ये सब हज़रात को मालूम है कि 10 मुहर्रम उल हराम नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सैयद शुहदा, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। लेकिन ये कुछ सुस्ती हो रही है दोस्तों से, ये सबको पता नहीं कि जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बरादर अकबर हैं, बड़े भाई हैं, उनका यौम शहादत कौन सी तारीख है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी अजमत है, बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। लेकिन गौर करें कि जिनके हाथ इमाम हुसैन चूमते रहे, उस हसन पाक का क्या मकाम होगा। सुभान अल्लाह। बाज रवायात के मुताबिक 28 सफरुल मुज़फ्फर 50 हिजरी ये हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत है। और बाज ने लिखा है 9 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल, बाज ने लिखा है 11 रबीउल अव्वल। बाज ने बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत 28 सफरुल मुज़फ्फर 50 हिजरी है। और बाज ने फरमाया है 11 रबीउल अव्वल आपका यौम शहादत है। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा का क्या कहना। जब अकेले अकेले जिक्र होगा तो कहा जाएगा हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। जब दोनों को मिला के जिक्र करना है तो कहना है हसनैन करीमैन रजी अल्लाह अन्हुमा। और ये वो प्यारे हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में, जिनका जिक्र हदीस पाक में, कुतुब अहादीस में पूरे पूरे चैप्टर्स अबवाब हसनैन करीमैन की अजमत और शान से भरे हुए हैं। सुभान अल्लाह। इन बारीकियों की तरफ वली कामल किबला मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रजी अल्लाह अन्हु, किबला मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह आप ही तवज्जो दिलाते थे। भाई हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का यौम इतने शायान शान तरीके से मनाते हैं, तो जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं इमाम हसन मुश्तबा, उनका यौम शहादत भी तो ज़हन में होना चाहिए ना। अपने बच्चों को बताएं, फ्यूज व बरक़ात हासिल करें, अपने घरों में इसाले सवाब का इह्तमाम करके हुसूल बरकत के लिए 2-3 अहादीस मुबारका बड़ी मशहूर और मारूफ रवायत है। मेरे और आपके प्यारे आका आमिना के लाल, मदीने के ताजदार, वद्दुहा के नूरानी चेहरे वाले, अलम नशरा के प्यारे सीने वाले, मातगल बसर व मातगा की सोनी और प्यारी आंखों वाले रब के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। कहते सुभान अल्लाह। बेशक हसन और हुसैन ये दोनों प्यारे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। और अल्लाह ताला ने कैसा मुकद्दस घराना अता फरमाया हसनैन करीमैन को। हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार। हसन और हुसैन की अम्मा जान सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तमाम जन्नती औरतों की सरदार। हसन और हुसैन के अब्बा जान हजरत अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा हाजत रवा बिइज़्निल्लाह तमाम वलियों के सरदार। और हसन और हुसैन के नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तमाम नबियों के सरदार, सारी कायनात के सरदार। अल्लाह अकबर। कौनैन में बुलंद है रुतबा हसनैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हसनैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हसनैन का। और ये भी याद रखें कि हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हसन हुसैन रज़ी अल्लाह नुमा के खालू जान लगते हैं। सुभान अल्लाह, कितना तल्लुक है, कितना प्यार है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हसन और हुसैन के बहनोई लगते हैं। मौला अली शेर खुदा ने अपनी साहबजादी नूरे नजर लख्त जिगर सैयदा उम्मे कुलसूम, जो सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा के बतने मुबारक से हैं, उनका निकाह सैयदना फारूक आजम से किया। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनके पीछे मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन नमाजें पढ़ते रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितना प्यार है। क्या खूब फरमाया इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और ये प्यारा मंजर भी देखते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, जिनका बचपन का मुकद्दस दौर है, इनको बुलाते हैं, अपनी झोली में बिठाते हैं। अल्लाह अकबर। रसूल पाक खुतबा इरशाद फरमा रहे होते हैं, तो ये प्यारे रसूल पाक की झोली में कभी दाढ़ी मुबारक में अपनी उंगलियां फेरते हैं। सुभान अल्लाह। अपने नाना जान की दाढ़ी मुबारक। तो आज जेड़े नाने दाढ़ी मुन्ने ने दाढ़ी कुतरे ने, उन्होंने दे नवासे किस तरीके के नाल ये वाला तरीका अपनाने, चलो कुछ ही बंदा ख्याल कर ले। सुभान अल्लाह। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत दाढ़ी मुबारक। हम मुसलमान हैं तो माशाल्लाह ये बातें तो फिर आती हैं ना। सुभान अल्लाह। और करें, तवज्जो फरमाएं, इन प्यारों का तरीका भी तो अपनाइए ना। सहाबा, रवायात में आता है कि सहाबा ने बाज़ दफा देखा रसूल करीम अलैहिस्सलाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह नुमा की कभी गर्दन सूंघते हैं, कभी रुखसार सूंघते हैं, कभी सर सूंघते हैं, कभी मुंह मुबारक सूंघते हैं। और सहाबाए किराम ये मंजर देख के खुश होते हैं, खुश होते हैं। चंद दिन पहले मेरे ज़हन में एक बात आई और आप भी गौर करेंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। जो शरीक होता है ना, दुश्मन होता है, अगर किसी जिससे वो मुखालफत रखता है उसकी कोई अच्छाई देख लेना तो उसको छुपाने की कोशिश करता है, उसकी अच्छाई को छुपाने की कोशिश करता है, किसी और रंग में बयान करता है। नादान कहते हैं कि माज़अल्लाह सहाबा और अहले बैत का इख्तलाफ था। बेवकूफो, हमें ये बातें किसने बताई हैं? सहाबा किराम ने तो बताई हैं। सुभान अल्लाह। कि नबी पाक हसन हुसैन से इतना प्यार करते थे। कोई बात समझ में आई? उनको तो इतना प्यार था, ये सहाबा ने हमें बताया ना। सहाबा ये मंजर देखते हैं ना। सुभान अल्लाह। कभी उसामा बिन जैद बोल रहे हैं, कभी अबू हुरैरा बोल रहे हैं, हत्ता के हजरत फारूक आजम हसनैन करीमैन की शाने बयान कर रहे हैं। और नादानो, क्यों ऐसी बातें करते हो कि उनका इख्तिलाफ था? कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये देखें, ये सहाबा ने हमें बताया ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सर सूंघते हैं, सहाबा बड़े खुश हो रहे हैं। तो मेरे नबी पाक नबी गैबदान है। सुभान अल्लाह। बल्कि नबी का तो मैं नहीं है, गैब की खबरें देने वाला।
इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान में यही तर्जुमा फरमाया। मेरे आका करीब भी खुश हुए और आपने फरमाया, गोया क्या मेरे साहबा तुम देख रहे हो, खुश हो रहे हो कि मैं हसन हुसैन का सर सूंघता हूं, मुंह सूंघता हूं। लोग तो फूलों से खुशबू हासिल करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानैया मिनद दुनिया। फरमाया मेरे प्यारे साहबा सुनो, खुश हो जाओ, बेशक हसन और हुसैन ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं, दुनिया में मेरे दो फूल हैं। वली कामल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाना, शान मदीने वाले दी ते जुबान बरेली वाले दी। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने जब ये हदीस मुबारक पढ़ी तो कैसा तर्जुमा किया, फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की। चमनस्तान बाग। अहमद रजा फरमाते हैं किसी बाग का फूल होता है गुलाब का, मोतिये का। फरमाते हैं ये जो गुलिस्तान नबूवत है, चमनस्तान रिसालत है, इस बाग के फूल हसन है, हुसैन है। और जहां फूल होता है वहां कली भी होती है। तो फरमाते हैं कली कौन है, वो सैयदतुन निसा हजरत फातिमा तो ज़हरा है। सुभान अल्लाह। अब पढ़िए शेर सुनिए, क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, क्या शान है हसनैन करीमैन की। एक मर्तबा रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं और आपके कंधों पे हजरत इमाम हसन आप मौजूद हैं। सैयदना फारूक आजम ने जब ये मंजर देखा तो बेसाख्ता आपके मुंह मुबारक से निकला, नेमल मरकब, सवारी कितनी प्यारी है। मुस्लिया से बयान किया आपने। मेरे आका करीम ने फरमाया, मेरे फारूक नेमर राकिब, ये भी तो देखो सवार कितना सोना है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम माले पाक के भी गुलाम, साहबे पाक के भी गुलाम। अच्छा जी, यहां तो इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और बाद दफा इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रसूल करीम के कंधों पे सवार। उन दानों वो मंजर भी देखो ना, जब हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक के कांधों पे हसन हुसैन के नाना जान तशरीफ फरमा है। ये क्यों नहीं लोगों को बताते? ये भी तो बताओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी पाक की आल के भी गुलाम, असहाब के भी गुलाम। क्या शान है, सुभान अल्लाह। इसी चीज को फिर वही बात हज साहब की बिला ने फरमाना, शान मदीने वाले दी, जुबान बरेली वाले दी। ये देखा ना कि हसन पाक रसूल पाक के कंधों पे मौजूद है। तो इमाम अहमद रजा का जो मकबूल जमाना सलातो सलाम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक एक मुँह मुबारक पे लाखों सलाम का नजराना पेश करने के बाद फिर नबी पाक की ज़वाज पाक का जिक्र किया, आपकी साहबजादियों का जिक्र किया, असहाब का जिक्र किया, अहले बैत का जिक्र किया। तो फरमाते हैं, हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया,
सैयदुल अस्किया। और किसी ने क्या सखावत करनी है जो सखावत हसन हुसैन कर गए हैं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में मौजूद है, हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया, राकबे दोषे इज्जत पे लाखों सलाम। नबी पाक ने फरमाया था ना, नेमर राकिब। अहमद रजा ने भी वही लफ्ज बोला है, राकब सवार। तो फरमाते हैं कुर्बान जा इमाम हसन पाक पे, राकबे दोषे इज्जत पे लाखों सलाम। कितना मकाम है। एक हदीस पाक में आता है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बड़े बेटे हसन को बुलाओ। हसन नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका करीम ने पेशानी को चूमा, सीने से लगाया, फरमाया हाजा इब्नी सैयदुन, फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है, ये मेरा बेटा सरदार है। मुसलमानों के दो ग्रोह के दरमियान ये सुलह कराएगा, मुसलमानों की दो जमातों में सुलह कराएगा। देखें अल्लाह रहम करे, बाज दफा घर में कोई भाइयों की बात हो जाती है, बहन भाई की कोई बात हो जाती है, दो भाई थोड़ा सा कोई अल्लाह रहम करे तनाजा हो दो तीन भाइयों में, तो बीच में कोई भतीजा बोल पड़े तो भरा ही कहता चवले चल बार दफाओ, ये साडा वीरां दा मामला सा फिर इको जिहा हो जाए, तू कौन होना विच गल करन वाला। होता है ना, अगर कोई थोड़ा बहुत मामला हुआ वो उनके मामलात हैं, हमें हुक्म है हमने खामोशी इख्तियार करनी है। जो बदनसीब घर में विरासत में अपनी हमशीरा को हिस्सा नहीं देता, जो झगड़ालू है, वो माज़अल्लाह साहब वाले बैत माज़अल्लाह उनके बारे में बातें करते हैं। अजीब मामला बन गया हो। उधर सोशल मीडिया सुना है, कहां से मामला पहुंचा दिया, कहां से कहां मामला पहुंचा दिया। कोई इख्तिलाफ नहीं। ये देखें मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा बेटा हसन सरदार है, मुसलमानों के दो ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। फिर वो वक्त आया, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत मौला अली शेर खुदा के फर्जंदे अकबर हैं, उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की, जफ्फी डाली। फिर उनसे मोहब्बत भी फरमाते रहे, उनसे तहाइफ भी वसूल फरमाते रहे। तो जब इमाम हसन पाक ने, इमाम हुसैन पाक ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह किया, तुझे क्या तकलीफ है? आज कोई 15वीं सदी में माज़अल्लाह कोई हजरत अमीर मुआविया के मुतालिक बकवास करे, खबरदार कोई अमीर मुआविया के मुतालिक ज़बान दराजी ना करे। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, उम्मत मुसलमा के मामू जान है। बस ये बात ना खत्म होने वाली है, लेकिन एक जुमले में खत्म करते हैं। बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की, हमारी भी हजरत अमीर मुआविया से सुलह है। छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने यजीद से लड़ाई की, हमारी भी यजीद से लड़ाई की। उधर बाद बदबख्त हजरत अमीर मुआविया को गालियां निकालते हैं, और उधर बाद बदबख्त वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, हुसैन पाक को बागी कहते हैं। हमारा इन दोनों के साथ कोई तल्लक नहीं, हम नबी पाक की आल के भी गुलाम है, साहब के भी गुलाम है। सुभान अल्लाह। 25 सफरुल मुज़फ्फर, आशिके मुस्तफा, फिदाए गौसुल वरा, नाइबे बू हनीफा, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा फादल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल है। 25 सफर मुज़फ्फर 1340 हिजरी। उधर जुम्मातुल मुबारक की अजानें हो रही थी, उधर आशिक़े रसूल की रूह परवास कर रही थी। अल्लाह अकबर, कितना मकाम है। जिसने हर दिल में लगाई इश्के अहमद की लगन, जिसने हर दिल में लगाई इश्के अहमद की लगन, वो इमाम आशिका
अहमद रजा कादरी। अहले सुन्नत में है बारे सा तेरा नाइबे मुस्तफा शाह अहमद रजा। नबी पाक ने फरमाया उलमा मेरे वारिस हैं। दूध का दूध पानी का पानी किया किसने तेरे सिवा शाह अहमद रजा। दोस्त दुश्मन की थी कुछ ना हमको खबर तूने जाहिर किया शाह अहमद रजा। हमारी ईद मीलादुन नबी फिर आने वाली है 29 सफर मुदफ्फर 7 अक्टूबर बरोच जुमेरात ईद मिलादुन नबी का चांद देखना है। सुभान अल्लाह। एक हमारे प्यारे हाफिज साहब हैं और कहते हैं कि बाज़ दफा ईद उल फितर ईद उल अदा का चांद देखना रह जाता है, लेकिन माशाल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद माशाल्लाह मैं जरूर देखता हूं बच्चों को साथ कह के। मोहब्बत की बातें हैं ना, तो आप भी माशाल्लाह इधर तवज्जो फरमाए। और मेरा तो शौक है आज से ही माशाल्लाह अपने बच्चों को भी घर जाके बताएं भाई रबीउल अव्वल का प्यारा महीना आने वाला है,